आज हम अपने लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आयनेशन एनर्जी कंप्लीट कर ली, उसकी आयनेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है वो देख लिया, आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लिया हमने, एप्लीकेशंस देख ली और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। हमने वो अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। आप उस लेक्चर को अच्छे से देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर पे मूव करें, क्योंकि आपको वो अच्छे से समझ नहीं आएगा तो ये भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कई जगह एक ही उसमें कंसीडर कर लिया जाता है कि ये दोनों एक ही टर्म्स है, बट क्या होता है इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा वो डिफरेंस होता है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फर्स्ट यदि मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखो हमने आयनेशन एनर्जी पढ़ ली, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कुछ ऐसी है। यदि हम कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं, ठीक है, और उसमें एक क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी हमको क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, होना गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड। ठीक है, फर्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom। जब अपन कोई isolated gaseous atom है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होती है, आपको ये बात में ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑलवेज नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कई जगह एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, बट इसमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो लिटिल बिट डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सिर्फ एक के लिए काउंट की जाती है, एक चीज के लिए, एक एटम के लिए की जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, एक मोल के लिए डिफाइन की जाती है। किसके लिए डिफाइन की जाती है, एक मोल के लिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। आपको ये थोड़ा वो डिफरेंस ध्यान में रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड एंड एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आइसोलेटेड एक मोल आइसोलेटेड गैसियस में अपन जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उससे हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्सॉर्ब भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तो ये जब कंडीशन फॉलो होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकती है। क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव ही होने वाली है। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए डिफाइन होती है, 1 मोल ऑफ एन एटम के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होती है। तो आपको ये छोटा बहुत डिफरेंस है वो लिटिल बिट वो ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं हम। देखो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डिफरेंस है इन दोनों में थोड़ा बहुत तो देख लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, कोई अपने पास एक एटम है उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, न्यूट्रल एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए न्यूट्रल एलिमेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन एनायन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्या होती है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है उसको एनायन में क्या करती है, एनायन में कन्वर्ट करने की क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि हम उसको एक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा, वो एनायन में कन्वर्ट होगा। केटायन और एनायन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो more negative is the value of electron affinity, more easy will be the formation of negative ion or anion। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, तो एनायन या फिर आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्या हो जाएगी, एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी, उस एलिमेंट की उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिए। फर्स्ट तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम एलिमेंट की जो एनायन में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ओके,
और जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो जो एलिमेंट है उसकी एनायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आगे मूव करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम स्टार्ट करते हैं। देखो जेड इफेक्टिव। अब ये बार बार जेड इफेक्टिव की वैल्यू टर्म आ रही है, लेकिन यदि आप इसे नहीं पता है आपको तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसे जाके देखें कि जेड इफेक्टिव किसको बोलते हैं, मैंने कैसे डिफाइन किया है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं। यदि आपको वो लेक्चर देखे हुए है तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से फटाफट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं जेड इफेक्टिव। देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, मैं मेरे हर लेक्चर में फिर भी बता रही हूँ जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स बाहर आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे लगता है। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन लगता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जेड इफेक्टिव के हमेशा प्रोपोर्शनल होगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आपको ये बात में बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ हम सेकंड पे मूव करते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितना बड़ा एटम होगा, ठीक है, तो एटम जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या होगी, आसानी होगी। वो क्या करेगा, एनर्जी होगी उसको क्या करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत कम एनर्जी में क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शील्डिंग इफेक्ट की क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट यदि आप टर्म समझे भी होगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट की इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे होगा वो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो वही वाला फैक्टर आ गया कि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम रिलीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स का मैंने वहां पे आयनेशन एनर्जी में भी आपको बताया था कि आपको हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल का थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे भी हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स का क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, सबको पता है, मैंने पिछली बार भी बताया था। जो हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका। ठीक है, वो उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो लो होगी। हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल है तो कोई भी यदि चीज स्टेबल तो वो स्टेबल ही रहना चाहिए। ठीक है, यदि हम उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाहेंगे कि वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा तो एनर्जी रिलीज होने की जगह क्या होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ही नहीं है। यदि आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो क्या करेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इनकी एनर्जी होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है और लो हो जाती है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा लो होगी और पॉजिटिव और क्या हो, पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, इसी तरह नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस का क्या होता है, फुल फिल्ड होता है ऑर्बिटल। ठीक है, फुल फिल ऑर्बिटल होते हैं तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे कम होती है क्योंकि जैसे ही हम उसे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो वो अपना स्टेबल है, वो लेना नहीं चाहेगी, उसको लेना पसंद नहीं करेगी। देखो कुछ भी देख लो, 8 होता है, ठीक है, 2p6 मान लो, ये फुल फिल ऑर्बिटल है। फुल फिल ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही है तो ये क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो इसको। आप जबरदस्ती करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हम एनर्जी देंगे वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाती है, नोबल गैसेस की जो आती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब नेक्स्ट चीज देखो आप, जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी, 17 ग्रुप की, ठीक है। हेलोजेंस की होती है, वो क्या होती है, हाईएस्ट एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों, उनका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन केवल एक इलेक्ट्रॉन देने से वो क्या कर लेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। यदि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब एक दो फैक्टर्स और बचे हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को, ठीक है। क्या किया, कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो जब भी कभी हम आइसोलेटेड गैसियस एटम से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑलवेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन यदि हम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकले हुआ है, ठीक है, यदि m नेगेटिव है उससे हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्चुअली क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्या होगा, ये नेगेटिव। ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, एक नेगेटिव चार्ज एटम है एनायन ले रखा है, उसको आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसके अंदर, ठीक है। यदि वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी तरह जब सेकंड होता है तो उसमें अपन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो तीसरी भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अभी हमने जो वेरिएशन देखे थे, जो क्या देखा था कैसे इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, साइज, एटॉमिक साइज, रेडियस एंड अदर जो भी हमने देखा था, तो उसके बेसिस पे हम वेरिएशन इन पीरियड बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और ग्रुप में बता सकते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होगी तो जेड इफेक्टिव पीरियड में जहां बढ़ेगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, और जहां घटेगा वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ठीक है। तो अब हम ये बात सब जानते हैं, हमने शुरू में एटॉमिक साइज का देखा था, पीरियड में वेरिएशन तब पढ़ा था। जेड इफेक्टिव होता है, क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है तो लेफ्ट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे है, पीरियड का वेरिएशन यही होता है, इसी बेसिस पे हम निकालते हैं। अब हमें पूछ रहा है ग्रुप का पूछ रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन इन ए ग्रुप क्या होगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। ग्रुप में डाउन जाएंगे तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रुप में हम डाउन जाते हैं तो हमें पता है साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगी एटम की, और एटम की यदि साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, ग्रुप में डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये हमने सक्सेसिव देख ली, वेरिएशन देख लिया पीरियड का। हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल आना चाहिए, आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस एग्जांपल पर। देखो मैंने लिया है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये एक चीज तो आप लिख ही लेना, क्लोरीन की हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले बता दी। लेकिन अब हम देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, इसका जनरल ट्रेड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पूछूं आपसे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन एंड क्लोरीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। दैट्स मीन जनरल ट्रेंड क्या फॉलो होना चाहिए, आना चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हम बात करेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फ्लोरीन से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, याद में रखनी है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। वैसे तो क्या होना चाहिए था, हमारे जो हमने पढ़े इफेक्ट्स वगैरह, और हम जब जनरल ट्रेंड देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। ग्रुप में डाउन जाने पर यहाँ पे भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि तो ये एक ही ग्रुप के हैं, 17 ग्रुप है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है,
देखो फ्लोरीन का साइज क्या है, क्लोरीन से छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ठीक है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है उन इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या है रिपल्सन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पास पास में दूर दूर नहीं है, ठीक है। यदि इसकी अपन बनाए, देखो ये न्यूक्लियस थोड़ा छोटा बना लेते हैं हम ढंग से, टू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखो ये बहुत छोटा होता है, जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है पास पास में है, इलेक्ट्रॉन पास पास में ज्यादा दूर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑलरेडी इतना रिपल्सन है कि यदि तुम एक इलेक्ट्रॉन और भेजोगे तो ये क्या करेगा ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होगी एनर्जी की वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जबकि क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, फ्लोरीन से साइज बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी दूर दूर होंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लोरीन का बनाऊं, ये देखो ये क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे दूर दूर होंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो इनमें रिपल्शन पहले ही बहुत कम है, पहले ही रिपल्शन कम है तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा और रिपल्शन भी नहीं करेगा, ये इतना ज्यादा रिपल्शन भी फील नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीजन होता है जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम इसलिए होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन पहले ही इलेक्ट्रॉन में इतना ज्यादा है कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा वो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए जो जनरल ट्रेंड फॉलो होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण रिपल्शन बहुत पहले से ही बहुत कम है इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यदि हम इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं तो इसको इतना ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करना पड़ेगा, रिपल्शन फील भी नहीं करना पड़ेगा और ये क्या करेगा स्टेबल कॉन्फिगरेशन में चला जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कॉन्फिगरेशन में चला जाएगा, इसलिए इसकी क्या हो जाती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ज्यादा होती है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखे हुए हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कंपेयर्ड टू क्लोरीन, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है वही वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको 2 टर्म्स पहले ही बता दिए, लेक्चर जब स्टार्ट किया था उसके शुरू में बता दिया था, डिफरेंस क्या होता है ये भी बताया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑलवेज नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो कुछ चीज ध्यान में रखनी है हमें, वो हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो हम जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ऑलवेज नेगेटिव होती है, लेकिन हम जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करेंगे। हमें 2 या 3 कोई भी एटम्स है एलिमेंट जो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हमें कंपैरिजन पूछ रहा है, ठीक है। यदि हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव होती है सबको पता है, लेकिन हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। लाइक मैंने देखा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 300 दी हुई, एक की 200 दी हुई, ठीक है। तो मैं इनका साइन कंसीडर नहीं करूंगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज ही नेगेटिव होती है, लेकिन साइन कंसीडर नहीं करना है, साइन कंसीडर नहीं करना है तो फर्स्ट और सेकंड में से साइन मत देखो, 300 और 200 में से कौन ज्यादा है, 300 ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी 300 की, ठीक है, यही होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसके अंदर हमें क्या देखना पड़ता है साइन से कंसीडर करना पड़ता है। तो आप देखो 300 में से नेगेटिव लगाते से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमें क्या करना है साइन कंसीडर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या करना है नेगेटिव साइन कंसीडर करना है जब भी हम उसे कंपेयर करते हैं। हम इस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे वो हम देख लेंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी है उसका नेगेटिव कर दो तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो
तीन चीजें हमने यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट देखी, वेरिएशन इन पीरियड और ग्रुप। तो आप जो अफेक्ट देखे थे हमने कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं उनके बेसिस पे पता कर लोगे, ठीक है। सबको पता चल जाएगा, जेड इफेक्टिव और नॉर्मल साइज का पता है, ग्रुप में डाउन जाते हैं साइज इंक्रीज होती है, तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, ये डाउन जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो एक्सेप्शन है क्यू क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देख लिया, पीरियड का देख लिया, ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव वाला देख लिया, और कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन को कंसीडर करते हैं। अब इनकी हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस में फर्स्ट देखेंगे हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखो बॉन्ड्स का नेचर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कैसे डिपेंड करता है, यदि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेटिस एनर्जी से कम होता है, ठीक है। लेटिस एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, कोई भी यदि आयन है अपने पास, ठीक है, तो आयन आप ये सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, जब हम आगे चैप्टर देखेंगे उसमें सॉलिड स्टेट में आते हैं, उनमें लेटिस फॉर्म होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, लेटिस फॉर्म करते हैं, तो उन लेटिस की जो एनर्जी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। तो अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना लेटिस एनर्जी टर्म, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो यदि लेटिस एनर्जी से कम होता है, ठीक है, लेटिस एनर्जी से कम होगा तो वो हमेशा क्या होंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा वो एलिमेंट, ठीक है। और यदि लेटिस एनर्जी से ज्यादा होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो यही है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो लेटिस एनर्जी से यदि कम है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यदि लेटिस एनर्जी से ज्यादा है उनका डिफरेंस तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, if the difference between ionization energy and electron gain enthalpy of two element, ठीक है, is less than lattice energy, यदि दो एलिमेंट्स की डिफरेंस होता है वो कम होता है लेटिस एनर्जी से, तो क्या फॉर्म करते हैं, then they form ionic bond, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, whereas if the difference is more than lattice energy, यदि डिफरेंस more than lattice energy होता है तो वो फॉर्म करते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो मैंने इनको शॉर्ट लाइन में भी लिख रखा है, आपको बस ये दो लाइन ध्यान में रखनी है, ये तो आप बना भी सकते हो खुद से यदि आपको पता है। तो देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस है कोई भी टू एलिमेंट्स में, तो वो यदि लेटिस एनर्जी से कम है तो क्या फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यदि डिफरेंस है वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा है तो क्या फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंस होता है वो यदि लेटिस एनर्जी से कम होता है तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और यदि लेटिस एनर्जी से ज्यादा होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बात आपने देख ली। अब देखो हम दूसरा देखते हैं इसका, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देखेंगे, कौन से एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होते हैं। देखो जो एलिमेंट क्या करते हैं, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो एलिमेंट्स क्या होंगे, उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उनकी एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्लोरीन होता है वो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। अब जब उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और जो ग्रुप होता है 17 उन ग्रुप्स की भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी देखो, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी एलिमेंट है जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीजन टेंडेंसी होगी, मतलब उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। ऑक्सीजन टेंडेंसी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, बॉन्ड का नेचर कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। और दूसरा, रिएक्टिविटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं
तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम कंसीडर करते हैं साइन। ठीक है, ये दो चीज मैंने आपको बताई थी और मैंने जस्ट कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी जिससे आपको ये कंफर्म समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे कंसीडर करना है। ठीक है, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये जो भी हमें दिया हुआ है उसमें क्या करना है, अपन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को क्या करना है, अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है और हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करना है, कंसीडर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है उनको। अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो मैग्नीट्यूड देखना है फर्स्ट। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर देखो नेगेटिव साइन को नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब साइन कोई सा भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अपन को वैल्यू देखनी है। वैल्यू देखनी है तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सल्फर की सबसे ज्यादा वैल्यू है। देखो 200 है ना, तो सल्फर की सबसे ज्यादा है। सल्फर की सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सल्फर की सबसे ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में किसकी है, सेलेनियम की है, तो सेलेनियम की हो जाएगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद कौन आ रहा है, सेलेनियम के बाद में वैल्यू किसकी है, टेलुरियम की है। टेलुरियम इससे छोटा हो जाएगा और फिर पोलोनियम हो जाएगा और देन ऑक्सीजन की तो सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या है, ऑर्डर है अपने पास, जो हमने किससे कंसीडर करके निकाला है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करके निकाला है, साइन नहीं देखा। अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निकालना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अपन ऑर्डर निकालेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, साइन कंसीडर करेंगे बस। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो साइन कंसीडर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें विद साइन आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है वो ही उसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा होगी। इसके अंदर देखो -144। ठीक है, ये क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऑक्सीजन की, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। हम माइनस के साथ चेक करें, जब हम मैग्नीट्यूड के साथ चेक करें तो वो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हमें ये मिला। अब जब हम नेगेटिव साइन के साथ चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या मिलने वाला है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। फिर उसके बाद में देखो किसकी है, ऑक्सीजन के बाद में सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा पोलोनियम की है, तो फिर क्या होगा, पोलोनियम आएगा। देन फिर क्या आने वाला है, टेलुरियम, देन फिर सेलेनियम और फिर सल्फर। ठीक है, ये क्या आई, अपन ने साइन के साथ कंसीडर किया तो क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गई। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेक करो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसीडर कर रहे हैं तो साइन के साथ चेक करो। हमने दोनों के साथ चेक कर लिया और वैल्यू ऑर्डर अपने पास है। अब ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये ऑर्डर जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने आपको उस वक्त यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताया था। तो ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी। आगे समझ में तो मैंने वो जो आपको 2 लाइंस लिखवाई थी उन्हीं को समझाने के लिए क्वेश्चन करवाया है। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो आपको अलग से क्लियर कर दूंगी, उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।